बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन करने जा रहे हैं। एज़ यूजुअल, जिस तरह के इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, इसकी भी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बड़ी दफ़ा ये पेपर्स में आ चुका है और बड़ी दफ़ा पेपर्स में आएगा। स्टेटमेंट देखें, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। ये एक टावर है, हाइट h से एक बॉल को नीचे गिराया गया। उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फासला किसके बराबर है? h के बराबर है। एट द सेम टाइम, जैसे ही पार्टिकल को, बॉल को यहाँ से गिराया, उसी में एक यहाँ से एक बॉल को फेंका गया वेलोसिटी v0 और एंगल अल्फा के साथ। एट द सेम मोमेंट another ball is thrown from a point of the ground at a distance k from the foot of the tower। ये फुट ऑफ टावर है, ये वाला, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला k के बराबर है। तो k फासले पे खड़े होके आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v0 और एंगल अल्फा के साथ। इसको और इसको, जैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया उसी लम्हे दो इसको नीचे फेंका गया। इकट्ठे सारा प्रोसेस शुरू हुआ है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एज टू स्ट्राइक द फर्स्ट बॉल एट डेप्थ d। अब ये जब यहाँ से सफ़र करके यहाँ पे आएगा, तब तक ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, और A से लेकर C तक ये लेंथ किसके बराबर है? D के बराबर। तो डेप्थ D के ऊपर इन दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, आपने साबित करना है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v0 वो इसके बराबर है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैंने ये सारा कुछ लिखा है, ये जो मैंने बोला है ना, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। लेट द टॉप ऑफ द टावर इज द पॉइंट A फ्रॉम वेयर द बॉल इज ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम। आपने क्या किया? एक बॉल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द पॉइंट O विद वेलोसिटी v0 एट एन एंगल अल्फा। लेट द फर्स्ट बॉल, या ये कह लें कि बोथ बॉल मीट एट द पॉइंट C। अब C के ऊपर दोनों बॉल आके मीट करते हैं, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मुझे ये बताएं। अब C पॉइंट पर जब आपने पहुंचना है तो आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ फासला तय करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग फासला क्या है? K। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए K, कॉमा। अब ये देखें ज़रा, टोटल हाइट है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक h के बराबर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला तय करता है? D। तो ये पीछे कितनी रह जाएगी हाइट? h माइनस d। ये टोटल क्या है? यहाँ से यहाँ तक h, और ये d, और पीछे कितनी रहेगी? h माइनस d। तो C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? h माइनस d। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C आर k, h माइनस d। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले पार्टिकल का टाइम निकालते हैं कि ये जो पार्टिकल को पॉइंट A से नीचे फेंका गया है, ये A से लेकर C तक जाने में कितना टाइम लेता है। फर्स्ट वी फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल बाय द फर्स्ट बॉल कर लें। फर्स्ट बॉल फ्रॉम A टू C। अब वो फार्मूला किसके बराबर होता है? x इज इक्वल टू, पार्टिकल को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब पार्टिकल ने कितना, x की वैल्यू कितनी है? d फासला तय किया। जब भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? 0। तो इसकी जगह पे आ गया 0। टाइम जो है ये तो हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस 2 को उठाकर इधर ले जाओ, 2d इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर किसके बराबर निकल आया? 2d ओवर जी के बराबर निकल आया। अब टाइम तो नेगेटिव नहीं ना होता, तो इसलिए प्लस माइनस तो नहीं आएगा, ये आ गया 2d ओवर जी। तो इतने टाइम में जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा। इट इज ऑल्सो द टाइम फॉर द सेकेंड बॉल फ्रॉम O to C। इट इज ऑल्सो द टाइम ऑफ सेकेंड बॉल फ्रॉम O to C। ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये देखें ये वाला पॉइंट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अब देखें ये वाला पॉइंट जो है ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल की 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक है पैरामीट्रिक, और एक y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा, और एक पैराबोलिक फॉर्म। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बड़े आ जाएं तो फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी। इसलिए मैंने t की कीमत पहले निकाल के रख ली। y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं? अगले स्टेप में मैं t की जगह पे 2d ओवर जी पुट करूंगा, और x की जगह पे मैं पुट करूंगा k, और y की जगह पे h माइनस टी। एक्स वाई किसके बराबर है? h k माइनस टी। एंड t किसके बराबर है? √2d ओवर g। सो x विल बिकम, x की जगह पे आ गया h। h इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इंटू टी की जगह पे क्या आएगा? √2d ओवर जी। 2d ओवर जी। ठीक 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 ठीक। इसका नाम मैं रख लेता हूं नंबर, अगर कोई नहीं मैंने रखा पहले तो इसका नाम नंबर 1 सपोज कर देता हूं। उसके बाद y के अंदर क्या आएगा? k माइनस डी। k माइनस डी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा, t की जगह पे क्या आ गया? 2d ओवर जी माइनस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2d ओवर जी। 2d ओवर जी। अब ये देखें, दिस इज फर्दर इक्वल टू k माइनस डी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा √2d ओवर जी। ये जी से कट गया, 2 से कट गया, माइनस डी आ गया। अब इस डी को उठाकर इधर ले आए, k माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा √2d ओवर जी।
ये डी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और आपके पास क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा 2d ओवर g। हमने फर्ज कर लिया ये हमारी नंबर 1 है। अब पहली और दूसरी में से हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो क्यों ना इनको स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाए। स्क्वेयरिंग, एडिंग, 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा फिर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म, फिनिश, खलास। प्लस अब इसके स्क्वायर की बारी है, तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2d ओवर g। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां से आपको एक तो वी नॉट स्क्वायर कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा 2d ओवर g आपको कॉमन नजर आएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इंटू 2d ओवर g। तो यहां से वी नॉट स्क्वायर की कीमत हम निकालना चाहते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, g इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर 2d। अब आप इसका जोड़ लेंगे स्क्वायर रूट, तो वी नॉट की कीमत किसके बराबर निकलाई? g इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर 2d 2d के ऊपर जजर आ गया। ये थी वी नॉट की वैल्यू जो कि आपने कैलकुलेट करनी थी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वी नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन अभी अल्फा की वैल्यू निकालनी बाकी है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोबारा 1 और 2 का सहारा लूंगा। 1 और 2 का आप ऐसा करें कि 2 को डिवाइड कर दें 1 के ऊपर। नाउ वी फाइंड अल्फा। अब हम अल्फा की वैल्यू मालूम करते हैं। फॉर दैट डिवाइड कर दें आप 2/1, तो आपके पास आ जाएगा k डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, चूंकि आंसर में h ओवर k आता है तो इसलिए गलती हमसे ये हुई है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे k, h माइनस टी, इधर उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे h माइनस डी आएगा, फिर यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे h माइनस डी आएगा, k h माइनस डी, यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h और यहाँ पे भी h।
बाकी जब आप इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे आगे इसके अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो स्क्वायर करके ऐड किया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया। डिवाइड 2/h, तो अब h ऊपर आएगा और k डिनोमिनेटर में आएगा, इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा अंडर रूट 2d/g डिवाइडेड बाई v नॉट कॉस ऑफ अल्फा अंडर रूट 2d/g। अब ये देखें, ये v नॉट के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और ये 2/d/g इसके साथ कट जाएगा। आपके पास आ गया h/k इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ये बन गया टेंजेंट अल्फा के बराबर। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू h/k, तो अल्फा किसके बराबर आ गया फिर? टेंजेंट इनवर्स h/k। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी अल्फा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, एक्चुअली ये जो है ना, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 था, और चूँकि लेंथी 1 था तो इसलिए इसको मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको मैं ज़रा एंड पे ले गया था। तो एक्चुअली ये अगर आप बुक निकाल के देखेंगे क्यों के गौरी की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो उसी तरीके से फिर जो है ना, वो जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा हुआ है वो 2, जो जिसको 2 कहा हुआ है वो 3 एंड सो ऑन, इस तरह है। अब ये देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल 0 पर यहाँ पे खड़े होके पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। ये पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे ये प्रोजेक्ट किया गया। फ़र्ज़ कर लिया कि इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ एट एन एंगल अल्फ़ा फ्रॉम द पॉइंट O। स्पीड v नॉट की जो वैल्यू दी गई है ना, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2ga के बराबर है। इस वेलोसिटी के साथ और एंगल अल्फ़ा के साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ v, अब v के 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक होता है v नॉट साइन अल्फ़ा और एक v नॉट साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। v नॉट कॉस अल्फ़ा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और v नॉट साइन अल्फ़ा जो है वो क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो v नॉट साइन अल्फ़ा किसके बराबर दिया गया है? v के बराबर। दिस इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। कहता है जब इतना टाइम गुजर जाता है, जब आपने पार्टिकल को फेंका तो इतने टाइम के बाद जब ये यहाँ पे होगा तो ये मुकाम उसका होगा पैराबोला ऑफ सेफ्टी पर। ये देखिए जो रेड बाउंड्री नज़र आ रही है ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी, जिसको हम फिक्स्ड पैराबोला भी कहते हैं। जब इतना टाइम गुजर जाएगा तो हमने साबित करना है कि ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ पे होगा? पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर। और मैंने सपोज कर लिया है कि उस वक्त जब टाइम इतना गुजर गया 2a/v, तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं। मैं साबित कर दूंगा कि x1 y1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन जो है वो साबित हो जाएगा। उससे पहले फिर मैं x1 और y1 की वैल्यूज़ भी जो है वो कैलकुलेट करूंगा। इतने टाइम के बाद मैंने साबित करना है कि ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी के बराबर है। और कहते हैं उस वक्त जो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन होती है प्योरली लॉन्ग द टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये थीटा आ गया। ये थीटा जो है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, यानी हम साबित कर देंगे कि थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? π/2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये हम बाद में साबित करेंगे। अब ये देखें ज़रा, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया v नॉट अंडर रूट 2ga। लेट अल्फ़ा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड o इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और ये भी हमें गिवन है कि वर्टिकल कंपोनेंट v नॉट साइन अल्फ़ा किसके बराबर है? v के बराबर। अब v नॉट की कीमत क्या है? अंडर रूट 2ga, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट 2ga साइन ऑफ अल्फ़ा। अब ये वाला पॉइंट मैंने सपोज किया है कि जब इतना टाइम गुजर जाता है, लेट p x1 y1
विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी ए इज इक्वल टू 2a ओवर v। अब v की कीमत क्या है? v की कीमत है v नॉट साइन अल्फा, ठीक है। तो 2a ओवर v नॉट साइन अल्फा के बराबर आ गया। अब मैंने x1 और y1 की कीमत निकालनी है। x1 का फार्मूला होता है ना v नॉट कॉस ऑफ अल्फा t, तो ये v नॉट कॉस ऑफ अल्फा आ गया और t की कीमत क्या है? 2a v नॉट साइन अल्फा ओवर g। यहाँ पे मैंने v नॉट की कीमत इसलिए पुट नहीं की क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये यहीं पे ऐसे ही कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये v नॉट से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2a कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा कोटेंजेंट अल्फा के बराबर आ गया। तो x1 की कीमत आपने कैलकुलेट कर ली और वो x1 की वैल्यू किसके बराबर आई है? x1 की वैल्यू बराबर आ गई 2a कोटेंजेंट अल्फा के बराबर, राइट। अब मैं y1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। फार्मूला क्या है? v नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। आपने बस ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको गिवन क्या है, उसके बाद आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन लगा के तो x1 और y1 की कीमतें निकालनी हैं। तो क्वेश्चन आपका खुद ब खुद होता जाएगा। t की जगह पे 2a ओवर v नॉट साइन अल्फा पुट कर दिया माइनस 1/2 g, ये t की वैल्यू पुट कर दी 4a स्क्वायर v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये v नॉट साइन अल्फा से ख़त्म, फिनिश, खल्लास, सिर्फ 2a बच गया। माइनस 1/2 ये है 4a स्क्वायर g ओवर ये वाला 2 और v नॉट की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 2ga साइन स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में ये 2 और 2 मिलके बन गया 4ga, 4 से कट गया, g से कट गया, a से कट गया, सिर्फ a बच गया और साइन स्क्वायर अल्फा बच गया। ये साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर जाके क्या बनेगा? कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया। तो y1 की कीमत आपने कैलकुलेट कर ली, डब्बे में बंद कर दो, ये देखें पैकिंग कर दी गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आफ्टर टाइम 2a ओवर v किसके बराबर आ गए? इसके बराबर आ गए। ये x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू आ गई। अब हमने साबित करना है कि जब इतना टाइम गुजर जाता है 2a ओवर v तो पार्टिकल कहां पे होता है? पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर होता है। तो इसलिए पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन क्या है? ये वाली। अब मैं साबित करूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट पुट किया तो क्या आ गया? x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर एट x1 y1, और x1 की कीमत क्या है? x1 की कीमत है 2a कोटेंजेंट अल्फा, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा। उसके बाद फिर आ गया जी y, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड बराबर है माइनस 2v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू y माइनस v नॉट स्क्वायर ओवर 2g, राइट। अब यहां पे ये आ गया माइनस 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 2ga। याद रहे कि वी नॉट की कीमत क्या है? अंडर रूट 2ga, उसका स्क्वायर लेंगे तो 2ga आ जाएगा ओवर g इंटू इसकी जगह पे क्या आ गया? y1 माइनस वी नॉट स्क्वायर की जगह पे आ गया 2ga ओवर 2g। g के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। 2g से कैंसल तो ये आ गया y1 माइनस a। अब y1 की कीमत किसके बराबर है? y1 तो बराबर है 2a माइनस a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, 2a माइनस a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा और माइनस a ये वाला माइनस a। अब 2a में से a निकाला तो बाकी कितना रह गया? 4a
डिवाइड ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस a इंटू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। 4a बाहर निकाला हमने, a बाहर निकाला तो 4a स्क्वायर बन गया। 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। अब कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये जब मैं x1 का स्क्वायर लेता हूं ना तो 4a स्क्वायर आना है, तो इंस्टेड ऑफ 2 यहां पे आएगा 4, और ये वाला माइनस यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, और यहां पे भी आएगा। अब इसको लिखा जा सकता है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4a स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये किसके बराबर होता है? ये कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। 4a स्क्वायर कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट x1 y1 जो है वो पैराबोला ऑफ सेफ्टी पर लाई करता है। अब ये देखें, हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आता है वही राइट हैंड साइड का आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आफ्टर t इज इक्वल टू a ओवर v पार्टिकल इज ऑन द पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब हम साबित करेंगे कि जब इतना टाइम गुजरता है, नाउ वी शैल शो दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर t इज इक्वल टू a ओवर v इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। यानी ये थीटा जो है ये हम साबित करेंगे कि अल्फा के परपेंडिकुलर होगा। उसके लिए हम साबित कर देंगे कि थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा के बराबर होता है। अब ये जो पैराबोला होता है, इस तरह का पैराबोला, उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस ए। डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, 2x आ गया, माइनस 4a y का आ गया dy/dx। यहाँ से dy/dx टेंजेंट थीटा हमें चाहिए ना, तो टेंजेंट dy/dx किसके बराबर आ गया? माइनस x/2a। और dy/dx किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर, और x की जगह पे आ गया x1/2a। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 2 कोटेंजेंट अल्फा, तो ये 2a से कट गया, माइनस कोटेंजेंट अल्फा, जिसको आप टेंजेंट π/2 प्लस अल्फा कह सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट π/2 प्लस अल्फा के बराबर, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? π/2 प्लस अल्फा के बराबर आ गई, और यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपने इख्तिताम पजीर हुआ, और आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।